महोदय, यही नहीं, हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना भी उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्ष के अंदर 42,50,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्रदेश के अंदर एक एक गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार ने किया है। 42,50,000 और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 1,08,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। महोदय, कुल यानी 43.5 लाख गरीबों को आवास की सुविधा डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध करवाया है। ये 43 लाख गरीब पहले भी आवास प्राप्त कर सकने के हकदार थे, पहले भी उन्हें दिया जा सकता था। उनके जीवन को हम सरलीकृत कर सकते थे, आसान बना सकते थे। हम जब एक योजना को जोड़ते हैं, वो योजना उसके जीवन में परिवर्तन का कारक बनती है। एक एक योजना एक एक व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि उन्होंने एक एक योजना को केवल रेवड़ी बांटने का नहीं बल्कि स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनाया, और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के माध्यम में सभी योजनाएं बन सकती थी, बनाई जा सकती थी। पिछली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार लिखती थी गरीबों को आवास मिलना चाहिए, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। हमें अवसर मिला, हम लोगों का सौभाग्य मिला कि हम लोग उन गरीबों की सेवा कर सकें, और 43.5 लाख गरीबों को बनटांगिया गांव, आजादी के बाद वोटिंग का अधिकार नहीं था। पूछो ना, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन जनपदों के लोगों से पूछो ना, जनप्रतिनिधियों से पूछो ना, वे लोग यहां के नागरिक, उनको वोटिंग राइट नहीं, उनके यहां सड़क नहीं, उनके लिए बिजली नहीं, उनके लिए पानी नहीं, उनके लिए स्कूल नहीं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, उनके लिए राशन नहीं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। 50 से 60 हजार की आबादी वंचित की गई थी। आखिर पिछली सरकारों का ध्यान उनकी तरफ क्यों नहीं गया? हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया और सभी प्रकार की सुविधाओं से उनको आज पूरा करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, पहली बार उन्होंने पक्के मकान देखे हैं। बनटांगिया है, मुसहर है, मुसहर को हम लोग आवास उपलब्ध करवा रहे हैं। सहरिया है बुंदेलखंड में, थारू है नेपाल की तराई के क्षेत्रों में, चेरो है, कोल है। इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस धरती माता का इतिहास है, लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हो पाया, उन्हें सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई इन लोगों ने। लेकिन आज उन सबको आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। एक एक आवास सबको, शौचालय सबको, बिजली का कनेक्शन फ्री में, उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में, राशन फ्री में, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और ये सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास आगे बढ़ाए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आ रहे हैं। महोदय, उन क्षेत्रों में लोगों के मन में एक विश्वास है, एक विश्वास जगा है। विश्वास ये कि मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूं। सरकार कैसे होनी चाहिए, कैसे कार्य किया जाना चाहिए, इसके बारे में उसके मन में भी एक विश्वास जगा है, और उसने अपना विश्वास की अभिव्यक्ति भी की है। यह पिछली सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन यह करने का काम भी नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों ने शिक्षा के बारे में क्या किया। क्या बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति क्या थी 2017 के पहले? बच्चों की स्थिति क्या थी? क्या स्थिति थी उनकी? शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। आप कहेंगे कि ये 5 लाख भर्ती कहां की है? 1,26,000 तो बेसिक शिक्षा परिषद के ही स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया।
और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई, जब हम लोग आए थे 2017 में, श्रावस्ती एक जिला है, नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रावस्ती को भी चिन्हित किया था। देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन, रोजगार सृजन, इन सभी मामलों में जो जिले पिछड़े रह गए थे, सामान्य जनपदों से पीछे रह गए थे, उन्हें ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर नीति आयोग ने देश के अंदर चिन्हित किए थे। और उसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले थे, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। श्रावस्ती उसमें से था। मैंने जब श्रावस्ती के उस पे मैंने 2017 में मैं उसकी समीक्षा कर रहा था, क्या स्थिति है। बेसिक शिक्षा परिषद के 120 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं था, एक भी शिक्षक नहीं था। आप एजुकेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आखिर 5 साल तक क्या कर रहे थे? 5 सालों तक क्या हो रहा था ये? क्यों नहीं हम 5 वर्षों तक उन 120 विद्यालयों की सुध ले पाए थे? और मैं अभिनंदन करूंगा अपने उन सभी जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प में एक एक बेसिक शिक्षा परिषद के एक एक विद्यालय को गोद लेकर के और उनकी कायाकल्प कर दी। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट पेयजल की व्यवस्था, फ्लोरिंग की व्यवस्था, अच्छी मैटिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, उन सभी जनप्रतिनिधियों का हमारे माननीय सभी विधायकों ने पिछली विधानसभा में भी और इस विधानसभा में मैंने आह्वान किया था, जो बचे हुए 1,30,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के ऐसे हैं जिन विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अब तक बुनियादी कुछ सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हुआ। मैं चित्रकूट में गया था। चित्रकूट में कोल एक बस्ती थी, कोल बस्ती में गया था, कोल जाति से जुड़ी हुई एक बस्ती थी। और मैंने वहां पर पूछा, मैंने कहा भी क्या यहां पे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में मैं गया था और वहां पे मैं गया था, मैंने कहा भी ये स्मार्ट क्लास जो यहां लगी है क्या ये वैसी लगी है, इसका कोई उपयोग भी होता है? शिक्षक चुप थे। विद्यालय में मैं अचानक गया था, तब तक तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची खड़ी हुई। उसने कहा मैं जानती हूं। वो गई, उसने प्लग ऑन किया और फटाफट स्मार्ट क्लास का कैसे उपयोग किया जा सकता वो तत्काल उसको संचालन करने लग गई, उसके ऑपरेशनल उसमें लेके आ गई। हमने उनको अवसर नहीं दिया, इसलिए वो वंचित रहे थे। आज अवसर मिल रहा है, अब वह भी अपनी प्रतिभा की लोहा मनवा रही है और वह काम मैंने चित्रकूट में अपनी आंखों से देखा है। यही स्थिति प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में भी है, हर जगह हुआ। नकल विहीन परीक्षा, इस नक्शे को भी प्राप्त किया गया प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ठीक करने की व्यवस्था, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चे कोई भी ऐसे न हो जो स्कूली व्यवस्था में आने से वंचित रह जाएं। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना, मिड डे मील जैसी व्यवस्था को और अच्छी करने की व्यवस्था करना, अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ करके क्वालिटी फूड उन बच्चों को मिल सके, प्रोटीन और विटामिन की पर्याप्त मात्रा उन बच्चों को प्राप्त हो सके, इस पर ध्यान दिया गया। गर्म भोजन उन्हें उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए इस व्यवस्था यहां पर लागू की गई। उच्च शिक्षा में भी व्यापक सुधार हुए और यहां पे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कौन से ऐसे आप लोगों ने विश्व स्तरीय संस्थान खोल दिए हैं। हमारे संस्थान वही हैं, आपने कुछ की चर्चा स्वयं ही की थी, बजट में भी उसका कुछ बात यहां पर आई है। हम कार्य पहले ही प्रारंभ कर चुके हैं। प्रदेश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और वह कार्य अपना प्रारंभ कर चुकी है। इस साल के अंत तक उसका अपना भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। कार्य प्रारंभ हो चुका है।
पहली बार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस उस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होंगे। प्रदेश के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना वहां हो रही है, कार्य प्रारंभ हो चुका है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इस सत्र में हम लोग एफिलिएशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। जितने भी महाविद्यालय उसके कमांड एरिया में आएंगे। आजमगढ़ में नेता प्रतिपक्ष तो आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, विधानसभा के सदस्य बनने के पहले आजमगढ़ से ही थे। कम से कम अपने समय में खोल लिए होते विश्वविद्यालय, नहीं फुर्सत मिली, लेकिन हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं सोच रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ये भी कह देंगे कि विश्वविद्यालय तो हमने भी सोचा था, लेकिन बना हमने दिया। लेकिन बनना चाहिए, ये आवश्यकता है, बनना भी चाहिए, वहां की आवश्यकता थी, हम लोगों ने बना दिया है। एप्लीकेशन की कार्रवाई चल रही है और उसका भवन का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनाया जा रहा है, और सहारनपुर में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम लोग मेरठ में कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में स्थापित हो रही है। राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी एक एक्ट ला करके पिक एंड चूज नहीं, एक पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी के माध्यम से पहले तो